अगर आपको समझना है कि ये बड़े ऑपरेटर्स बड़े बड़े लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या देखते हैं, किस प्रकार के पैटर्न्स बनाते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम समझेंगे वो पैटर्न्स किस प्रकार से बड़े लोग देख के ट्रेड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पैटर्न के अंदर आज हम बात करते हैं। आज थोड़ा इस वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं। पंचक डेट्स ये क्या होते हैं वैसे? इसके लिए 5 दिन होते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पैटर्न्स। तो गाइस पैटर्न्स पे आ गए हम। कैंडल पैटर्न। ठीक है, अब जितनी भी कैंडल्स पड़ी थी मैंने आपको पढ़ाई। अब हम वेल्स के पैटर्न पे जा रहे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हैं। एम, डब्ल्यू और फोर्थ फ्लैट। ठीक हाँ, है, फ्लैट ये हमारा चौथा और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक है, हेलो एवरीवन, एक और बार आप सभी का स्वागत है। अगर आपको समझना है कि ये बड़े ऑपरेटर्स बड़े बड़े लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या देखते हैं, किस प्रकार के पैटर्न्स बनाते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ है घोस्ट ट्रेड के मनीष जी। कैसे हो मनीष? बहुत अच्छा सर। तो मनीष हमारे लिए और आप के लिए खासकर फ्री में वो जो कोर्सेज मार्केट में आपको 50,000 1 लाख रुपए में मिलते हैं, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं और कोई फीस नहीं मांग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा ये कोर्स ले लो, वो कुछ ले लो, कुछ नहीं। ये वो कोर्स है जिससे उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है जिन लोगों ने उनको पे किया था, बट एज अ गिव बैक उन्होंने ये सोचा कि चलिए आप लोगों की हेल्प आउट की जाए। बाय द वे, आप मनीष एक सेकंड आपका यूट्यूब चैनल भी एक बार दिखा दीजिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। खोल के दिखा दीजिए। तो हमारे पीछे मनीष अपना यूट्यूब चैनल भी आपको बता दे रहे हैं। अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं तो आप मनीष के चैनल पे जाके वहाँ पर यूट्यूब पे सर्च करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो पीछे आप देख सकते हैं मनीष ने अपना चैनल खोल लिया है, घोस्ट ट्रेडर्स बाय मनीष महेश्वरी। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी शेयर करते हैं जो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज हम मनीष जी के साथ आए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक लास्ट टाइम काफ़ी आप लोगों ने डिमांड करी थी कि पार्ट 2 जल्दी लाएं, तो हम जल्दी आप लोगों को लेके आए हैं। इस पर भी ढेर सारे लाइक्स करेंगे तो जल्द आएंगे। तो मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा सर। बढ़िया, एकदम बढ़िया, टकाटक। और आप इतना अच्छा समझा रहे हैं उसके चक्कर में और अच्छा लग रहा है। आज हम क्या समझने वाले हैं मनीष? आज जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था विच वाज कैंडलस्टिक पैटर्न। करेक्ट। कैंडल पैटर्न के बाद कैंडल के बाद में कैंडल पैटर्न बनते हैं। कैंडल पैटर्न, राइट। कैंडल पैटर्न के बाद में बनते हैं चार्ट पैटर्न। तो आज हम कैंडल पैटर्न्स को समझने की और चार्ट पैटर्न के अंदर हम फ्लैग की बात करेंगे आज। ठीक है, फ्लैग। ठीक है, क्योंकि फ्लैग एक्चुअली रियल भी होता है, फेक भी होता है, और वापस एक हनुमान जी का रियल फ्लैग भी हम देखेंगे। ओके, ओ वो भी देखेंगे। हाँ। अमेजिंग। तो मनीष ने ना लास्ट टाइम हमें इतने प्यारे तरीके से बताया था किस प्रकार से एक डॉक्टर के इंजेक्शन, किस प्रकार से एक मम्मी का बिलन, किस प्रकार से हनुमान जी की गदा, किस प्रकार से इस तरह की कुछ चीजें देखकर आप लोग कितने बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देखो, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी दे देंगे, इसका प्लेलिस्ट एक डेडिकेटेड बना देंगे। तो आज हम समझेंगे वो पैटर्न्स किस प्रकार से बड़े लोग देख के ट्रेड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पैटर्न के अंदर आज हम बात करते हैं। आज थोड़ा इस वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजी की भी बात चले। परफेक्ट। तो ये क्या कॉम्बिनेशन, रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द इंडियन मार्केट। करेक्ट। बड़े लोग तो बोलते हैं, देखो कोई भी सिस्टम होता है उसको डिजाइन करने के लिए कुछ फाउंडेशन चाहिए होता है। ओके। सो वी एज ए इंडियन, एज अ हिंदू, लाइक हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उन्हीं से सबने इंस्पिरेशन लिया। करेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद में उन्होंने रिफाइंड कर दिया, वो अलग चीज है, बट द बेस तो हाँ वही है। जैसे मैंने वेव थ्योरी एक वीडियो में बताया था जी। राइट। उसका आप अगर चेक करोगे तो वो मूलांक सिस्टम के बेसिस पे है। उसको अगर लाइव इम्प्लीमेंट बहुत ने तो कर लिया, राइट। अब आपकी मर्जी है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर कैंडल पैटर्न की बात करें? चले पहले एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। Let's तो मैं भी तो देखूं कितना काम करता है ये। चले। एस्ट्रोलॉजी आज टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे को ये ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। बट जो एस्पेक्ट पसंद है, जो आपको काम करता हुआ दिख रहा है प्रैक्टिकली, वही है। वो जो लिटरली काम कर रही है, तो वो मेरे को बताना एक मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल। सो मैंने ये देखा कि हमारे ग्रंथों में या कुछ भी लिखा हुआ है कि पंचक के टाइम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हम। ओके। राइट। तो पंचक के अंदर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। ओके।
सो हम उसको चेक करते हैं। पहले पंचक डेट कहाँ से निकालनी है वो हम गूगल पे चलते हैं। पंचक डेट्स ये क्या होते हैं वैसे? बेसिकली ये 5 दिन होते हैं जिसके अंदर अपने लाइक श्राद्ध टाइप इस टाइप के हर महीने एक दिन रहते हैं, नेगेटिव डेज होते हैं बेसिकली। नेगेटिव डेज, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छे दिन नहीं होते? हाँ, स्टॉक मार्केट में इसके अंदर जितना ऑब्जर्व करा है मार्केट गिरा है। ओके। और निफ्टी 500 पॉइंट तक गिरा है। तो इफ यू चेक ओके 3 जनवरी से 7 जनवरी फर्स्ट पंचक आया था, ठीक है। जनवरी के अंदर। एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट ने बताया जब हम बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हाँ तो उसने बोला कि पंचक के अंदर ये होता है। तो मैंने बोला ये पंचक में तो गिरा। एक बार देख ले क्या अपन साइड में चार्ट्स में भी क्या होता है। ठीक है। हाँ, निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं और थोड़ा सा आप डेली कैंडल पे लगा के एक बार देख ली, या आर्ली कैंडल कुछ ऐसा 30 मिनट्स पे देख लेते हैं। हाँ 30 मिनट वो ज्यादा रहेगा, बैक में चला जाएगा ये। हाँ। सो इफ यू चेक 3 जनवरी से, दिस इज 3 जनवरी एंड मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। दिस इज 3 जनवरी एंड मार्केट फेल डाउन 500 पॉइंट डाउन साइड। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी। ओके, वैसे ज्यादा ही चला गया। ओह 1102 पॉइंट्स। ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी एक महीने में 2 पंचक आ जाते हैं, दोनों में से एक में गिरेगा। दैट इज थोड़ा सा दैट इज ट्रिकी। दैट इज ट्रिकी है ना। तो उसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि अमावस्या वाला गेम चालू हो जाता है। अमावस्या को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट के एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी वीकेस्ट पॉइंट पे होती है। तो अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा क्राइम्स, एक डॉक्यूमेंट्री बन रखी है डिस्कवरी पे, सो जिसके अंदर अमावस्या के अंदर बताया गया है कि सबसे ज्यादा क्राइम्स, सुसाइड्स या फिर कोई भी गंदे थॉट्स जो आते हैं इट इज इन द वीक ऑफ अमावस्या ओनली। तो अगर मान लो पंचक में मार्केट नहीं गिरता है तो नेक्स्ट जो अमावस्या आएगी उसके अंदर मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव। थोड़ा बताइए कैसे इसको थोड़ा इससे तो बेसिकली पहले पंचक का इनका एक काम करते फेब में देखिए, फेब 27 2025 से मार्च 3, क्योंकि गाइस प्रूफ के आधार पे ही सब चलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ फेब 27 राइट, करेक्ट। हाँ दिख गया। रुके वापस डेट्स खोलिए, कोई दूसरा डेट लेते हैं, रैंडम लेंगे। अप्रैल में आइए, तो अप्रैल का लेते हैं। हाँ अप्रैल में आप ले लीजिए 23 अप्रैल। 23 अप्रैल ठीक है। अगर बाई चांस पंचक में नहीं गिरते तो अमावस्या पे गिरने की वो हाँ ठीक है, ताकि हम थोड़े से वो बना 23 अप्रैल। हाँ इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, प्राइस एक्शन जरूर लगाना। हाँ ऑब्वियसली मार्केट का बॉटम पे बैठा है और आप पंचक देख के फिर शॉर्ट मार रहे हो, वो काम नहीं करेगा। 23 अप्रैल ना। हाँ 23 अप्रैल में मार्केट ये रहा, एक हाई बन गया, वहां से बार बार गिरने की ट्राई करी, इवेंचुअली वो साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, मई में देखते हैं। मई इज 28 में। 20 में ये तो मैंने बूट कैंप के टाइम भी पढ़ाया था। आपको याद इस टाइम में मेरा बूट कैंप हुआ था एक्चुअली। गिरा था, चढ़ा था। हाँ ये देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये रहा 28 में। हमने बूट कैंप के अंदर लोगों को बोला था पंचक आ गया, संभल के रहना। मार्केट एक सेकंड, ये कहाँ से गिरा है थोड़ा सा बताइए। ये 28 में यहाँ से ये गिरना चलो। और 30 मिनट्स का चार्ट है और देखना है हमको। एक काम कीजिए, अगस्त आ जाइए। चलिए अगस्त में शायद तक ये ऊपर गया था। ठीक है, मार्केट में बॉटम बना दिया। चला देखते हैं। 20 अगस्त था ना। 20 अगस्त। नहीं फिर गिरा था। ओ ठीक है, आई नो इट्स शॉकिंग। ओके, नहीं मेरे को और देखना है। सितंबर अक्टूबर दोनों देखेंगे अब। हाँ सितंबर अक्टूबर ना। हाँ सितंबर अक्टूबर, सितंबर 6 एंड अक्टूबर 3। ठीक है। हाँ गाइस अगर शॉकिंग लग रहा है तो कमेंट्स में शॉकिंग लिखिएगा। सितंबर 3। हाँ इसमें देखो बॉटम लग रहा था। हाँ मार्केट क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है, 500 पॉइंट पहले गिर गया। ठीक है। और अक्टूबर और यहाँ डबल बॉटम बन गया था। ठीक है कोई बात लेकिन इस वाले केस में देन यू विल ट्रेड इन द ये आपने कौन सा डेट, मेरे को लगता है 3 सितंबर है। ली है। नहीं 3 सितंबर देखे 6 सितंबर 6 है। अच्छा फिर डेट गलत ले ली। अक्टूबर 3 था।
सितंबर 6 है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ऑलरेडी काफी गिरा पड़ा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं। नहीं, इसके अंदर फिर अमावस्या पे गिरेगा। तो वी विल ओपन द अमावस्या हियर। अच्छा, देयर इज अनदर दिस थिंग। ठीक है, आपने बोला था कि अगर उस दिन नहीं गिरा, इवन पूर्णिमा का भी कुछ इफेक्ट रहता है। ठीक है, बट मेनली ये दो के रहते हैं। तो सितंबर 21 क्या है? ओके, वी विल चेक सितंबर 21। ओके, दिस इज वेयर मार्केट स्टार्ट्स बेयरिश, मूव स्टार्ट हुआ, एंड अगर आप चेक करना चाहो तो इट फेल बाय ऑलमोस्ट 500 to 700 पॉइंट्स। रुकिए, अक्टूबर 3 देखिए। अक्टूबर 3। तो दोस्तों, जितने ज्यादा अपने पास एग्जांपल्स उतना सही है ना। हाँ, एक्चुअली क्या होगा ना कि आपको एक साइकोलॉजी में नहीं फंसना है। हाँ, ट्रेड ऑन डेटा, बट यहाँ से आप एडिशनल पॉइंटर्स ले सकते हैं। हाँ, पॉइंटर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बोला वेव थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन मुलांग सिस्टम। करेक्ट। ओके, तो देयर इज समथिंग व्हिच वी डोंट नो, राइट? तो उसको हम मिस नहीं कर सकते। इवन लाइक मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। हाँ, मेरे लिए तो अभी काफी शॉकिंग हो रहा है। तो 3 अक्टूबर में वापस मार्केट ऑलरेडी नीचे था। ठीक है, राइट, तो ऊपर चला गया। दिसंबर में देखिए तो कुछ आ रहा है। हाँ, दिसंबर में तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेट्स सी। हाँ, अभी रुको, दिसंबर 24। हाँ, अभी ये नवंबर का नवंबर देखते, चलिए नवंबर देखते हैं। अमावस्या की डेट अक्टूबर एक तो नवंबर 20 आ रहा है। अक्टूबर हो गया, नवंबर 20, राइट? नवंबर 20 देखते हैं। अक्टूबर में कौन सी डेट थी? 3 के आसपास ही थी, लेकिन नवंबर देखते हैं। नवंबर 20 और मेरे को दिख रहा है कुछ ना कुछ। अक्टूबर 21 अमावस्या। हाँ, ये अमावस्या पे गिरा, ये तो हमने देख लिया। ये अमावस्या तक गिर गया। हाँ, ठीक है। ये रहा 21, ठीक है। नवंबर 20 को अमावस्या थी ना, और अक्टूबर में, नवंबर में डेट कौन सी थी? नवंबर एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, देख लेता हूँ, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। 27 नवंबर से 1 दिसंबर। 27 नवंबर से 1 सितंबर, ये हाई लगा, मार्केट नीचे। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, ओके, एंड एज ऑफ हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक सेकंड, अमावस्या की डेट्स दिखाइए एक बार। हाँ, अमावस्या की डेट इधर ही थी ना, 20 के आसपास ही। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का फॉल है। ऑलमोस्ट 400, वही 400 से 500 पॉइंट जो आप कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ईयर के स्टार्ट में 1000 पॉइंट की रैली आ गई थी। ऑन एन एवरेज इट शुड गो अराउंड 450 पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए। ओके, राइट, तो 450 के हिसाब से साल का ऑलमोस्ट इन्होंने, मतलब विन रेट अगर 80% भी मानो तो देख लो आप। वाओ वाओ। सो दिस इज समथिंग इलॉजिकल आपके लिए हो सकता है, बट प्रूफ तो दिख रहा है भैया यहाँ पे फैक्ट्स में। आप लोग जाके और थोड़ा रिसर्च कीजिए इन डेट्स पे एंड खुद चेक कीजिए कि क्या और इस बार तो probability है। खतरनाक ही हो रहा है। 19 दिसंबर को एक्चुअली अमावस्या भी है और उसके बाद में ना पंचक भी है। तो इससे क्या हो गया, ये ऑलरेडी इसके अंदर अमावस्या पहले आ गई। तो मार्केट है ना कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाएगा, साइडवेज। हाँ, नहीं अजीब सा, मतलब आप डिटरमाइन नहीं, ट्रैप ट्रेडिंग ज्यादा करोगे वहां पे। अच्छा, हम आने वाले वीडियो के अंदर वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ट्रैप ट्रेडिंग, ओके। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजें बढ़ा। उसके लिए तो जितने जल्दी लोग लाइक करेंगे उतने जल्दी वो बढ़ आएगा। ठीक है, फाइन। ये कैसा लगा यार, ये तो शॉकिंग था टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बस डेट्स देख के अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है। काफी लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग एस्ट्रो डेट्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, तो आई थिंक वो लोग पंचक और इसी का वो देखो भाई, आपको फ्री में एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स मिल जा रहा है। ये तो देखो, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग है ना आपको एस्ट्रोलॉजी का टाइम साइकिल का कोर्स बेच के चले जाएंगे। हैं, काफी लोग हैं। ठीक है, वो फ्री टूल्स के आपके पैसे ले लेंगे जी। आपको इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि मार्केट वर्क्स ऑन डेटा। करेक्ट, राइट, डेटा पे काम करता है, तो ये रेफरेंस ले लो। आई थिंक इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए मेरे को बताना पड़ा, अदरवाइज मैं नहीं बताता ये, बिकॉज दिस इज अगेन अ मिथ बस्टिंग। ठीक हाँ, है, राइट, तो बेटर है कि अब आपके कमेंट तो आएंगे गंदे, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो है आप अपना नॉलेज दे रहे हैं, कर रहे हो ना। हाँ, वो बात तो है, बट ठीक है, जो कर रहे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो यही चीज है। अब ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रो ट्रेडर है, दे नो ऑल दिस थिंग। अभिषेक सर को लाइक नहीं पता, बट टाइम साइकिल जिसने कर रखा है, हाँ, ज्ञान की थ्योरीज भी इसी के बेसिस के आसपास था। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अब चलते हैं
हम आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक जो आज पैटर्न्स। हाँ ये डिस्क्लेमर थे। ये डिस्क्लेमर से शुरुआत हुई है, बट ठीक है। हाँ तो अब आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी तो हो गया हमारा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा पैटर्न्स। तो गाइस पैटर्न्स पे आ गए हम। कैंडल पैटर्न्स। ठीक है। अब जितनी भी कैंडल्स पड़ी थी ना, मैंने आपको पढ़ाई, दे आर ऑल शार्क्स कैंडल। शार्क कैंडल। शार्क्स। शार्क्स। ओके ठीक है। शार्क मींस कि मतलब एक दमदार मछली, ठीक है। पावरफुल इंस्टीट्यूट। ठीक है। ठीक है। अब बना कहते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट मिलके वेल बन जाते हैं। मल्टीपल इंस्टीट्यूट मिलके वेल बन जाते हैं। ठीक है। अगर correct उनका बात सेम है। डायरेक्शन हो, हाँ, 10,000 करोड़ हो दे कैन जाए। अटैक एनी वेल इन द वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है। तो अभी यही हो रहा है, मार्केट बार बार जितना डिप आ रहा है उतने बार ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। बिकॉज ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं कि यू नीड टू अटैक, मार्केट को ऊपर ही ले जाना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ले जाना है तो एफआईएस की सेलिंग कुछ काम नहीं आ रही। सही बात है। ऊपर से किससे ऑर्डर होगा नाम नहीं लेंगे, आप कमेंट्स में बताइए। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो वही है कि सच में मतलब यही चीजें है। तो कैंडल पैटर्न के अंदर सबसे पहले हम शार्क पैटर्न की बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आपको एक इनसाइड बार हो गया, इक्वल रेड इक्वल ग्रीन कैंडल हो गया। ठीक है। एंड देन लाइक और तो एक डायमंड पैटर्न और होता है। ठीक है। ये तीनों जो पैटर्न मतलब बेसिकली इनसाइड बार, ये इवन मॉर्निंग स्टार इज वन ऑफ देम, एक 3 फ्लैग रहता है 1 2 3। तो दीज आर ऑल शार्क्स पैटर्न। शार्क पैटर्न्स। अब शार्क की खासियत क्या होती है ना कि अगर आप देखोगे एनिमल हायरार्की में, उसके अंदर देखोगे कि एक शार्क दूसरे मतलब बना कहते हैं, अगर हम देखें तो जैन कम्युनिटी ले लो या दूसरी कम्युनिटी ले लो। ओके। जैन कम्युनिटी की खासियत है कि दे हेल्प ईच अदर। करेक्ट। That's why they are paying 40% taxes in India, like अच्छा खासा। बिल्कुल। Even though they are only 0.4%। 0.4% होता है, लेकिन देश के 24% की जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। Contribute करता है, right? Yes. तो whales actually like that only। ओके। They have a like अगर मान लो कोई एक बेबी वेल है, किसी ने अटैक कर दिया, हाँ। तो दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अच्छा। अगर मान लो मार्केट में किसी की वेल की पोजीशन फंसी, तो बाकी वेल्स आएंगे बचाने। बाकी वेल्स आएंगे तू तेरी पोजीशन मेरे को दे, मैं संभालता हूँ इसको। हाँ, ये काफी हमने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है ट्रेडर्स। एंड दिस इज रियलिटी एक्चुअली। बट शार्क्स के क्या होता है ना कि वो एक दूसरे के ऐसे लंटिंग करते हैं, तो इनका भी ऐसे लंटिंग हो जाता है। ओके। इसलिए आप बार बार सुनते हो कि ये इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया, इसलिए हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन ऑप्शंस। समझे। ओके। क्योंकि है तो शार्क्स ही बिल्कुल। ये सारे के सारे, तो एक दूसरे को खत्म ना कर दे, इसलिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इसलिए इंडियन मार्केट अभी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मार्केट है। ओके। आई नो यू विल नॉट डिसएग्री, बट क्योंकि मैं ये चीज थ्योरीज वगैरह पढ़ाता हूँ तो उनको पता है। बहुत सारे मेरे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स जो स्टॉक्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गए, सो ये हकीकत है कि इंडियन मार्केट अभी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। देखा पंचक में किससे आराम से 500 पॉइंट गिर रहा है। करेक्ट। हर बार गिर रहा है, पंचक नहीं तो अमावस्या पे गिरेगा। बिल्कुल। राइट। तो सेम थ्योरी है। अब इनसाइड बार पैटर्न है, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाता है। इनसाइड बार इज लाइक एन ट्रैप ट्रेडिंग, इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग कैंडल प्लस ट्रैप, तो इसके कारण वेल्स के मोमेंटम आ जाता है। ओके। ठीक है। बट है शार्क, है शार्क। ओके। एक पॉइंट तक जाके रुक जाएंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। अगेन ये इक्वल रेड इक्वल ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी लाइव मार्केट के अंदर। ओके। इंटरेस्टिंग। आप बॉडी वाइज है ना, विक वाइज नहीं। हाँ हाँ, बॉडी वाइज। ठीक है। तो इस वाले कैंडल के अंदर भी मार्केट एक शार्प रिवर्सल लेता है। ठीक है। इस वाले के अंदर क्या होता है, मार्केट एक हाई पे जाता है, फिर एक नया लो लगाता है, सोचता ब्रेकडाउन आ गया, फिर ब्रेकआउट भी दे देता है। ओके। ऐसे करके फंस जाता है। कंप्रेशन में पहले आएगा, ठीक है। फिर एक्सपेंशन दोनों साइड का होगा, मैनिपुलेशन। ठीक है। ठीक है। देन वापस कंप्रेशन। गॉट इट। तो कंप्रेशन प्लस एक्यूमुलेशन प्लस मैनिपुलेशन, एक साथ कंप्रेशन, एक्यूमुलेशन प्लस मैनिपुलेशन। तो ठीक है। इसके अंदर यू कैन ओनली डू ट्रैप ट्रेडिंग। ओके। और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है यहाँ तो से ये हो गया ट्रैप। इसके पहले वाला आप क्या बोल रहे थे? हाँ, इनसाइड बार क्यों बड़े बड़े मोमेंटम देता है, बिकॉज ऑफ ट्रैप। ट्रैप के कारण। ठीक है। ये ज्यादा बड़े नहीं दे पाएगा, ये भी ज्यादा बड़े दे नहीं पाएगा। ठीक है। ठीक है। देन कम्स 3 फ्लैग। 3 फ्लैग। 3 फ्लैग मॉर्निंग स्टार भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ, मॉर्निंग स्टार भी उसी में आएगा। 3 कैंडल का मिक्सर रहता है, बट मॉर्निंग स्टार थोड़ा स्पेशल पैटर्न है, बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, एक डोजी होती है। ओके। डोजी मींस दोनों साइड का पैसा डाला, करेक्ट। तो बेसिकली वो इंटरनली 4 फ्लैग हो जाता है। ओके।
दो शार्क का पैटर्न मिलके एक ठीक है, पैटर्न बन जाता है। ठीक है। ठीक है, तो 3 फ्लैग की खासियत होती है कि मार्केट फ्री फॉल में गिरता भी है, वापस इसका स्टॉप लॉस भी खाने के लिए आएगा। तो हम 3 फ्लैग की बात करेंगे। ये ठीक है। तो सारे आप देखते रहना, बट आई डोंट ट्रेड ऑन ऑल दीज कैंडल्स। ठीक है, ठीक है, हमें सिर्फ वेल्स के पैटर्न से या वेल्स के जैसे मोमेंटम पे ध्यान देना है। ठीक है। तो अब हम चार्ट 3 पे फ्लैग जाएंगे वी विल सर्च मार्केट के अंदर, जहाँ जहाँ 3 फ्लैग होंगे वी विल गो देयर एंड वी विल 3 मिनट्स पे अगेन गाइस। अगेन 3 मिनट्स। देखो इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में क्या डिफरेंस रहता है कि बीटीसी हो गया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडियन मार्केट में तो क्या है ना, थोड़ा गुस्सा मत होना कि हम इंडियंस की खासियत तो ये है कि हम एक दूसरे को गिराने का काम करते हैं, चुपके से वार करते हैं। सही बात, राइट सही बात है। तो हमारे क्या है ना कि इसलिए हमारा जो नेचर है उसके हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुपके से एंट्री लेते हैं और एक झटके में खत्म कर देते हैं। ओके। बाहर क्या करते हैं कि आंख दिखाते हैं, दे विल शो द, यूएस बोलता है कि मैं तेरे को मार दूंगा, राइट, देन दे आल्सो स्ट्राइक आल्सो। ओके, तो स्ट्राइक कैसे करेंगे? पैटर्न्स दिखा के। तो उसमें क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम का यूज होगा, इंडियन मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम का यूज होगा। ओके, घोस्ट एंट्रीज लेनी है तो छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, यूएस कभी भी है ना पीछे से हमला नहीं करेगा। ओके, वो जब डिसाइड कर लिया तो ओपनली करेगा सबके सामने, समझ गए। राइट, कोई पॉलिटिक्स नहीं, वो ही राजा है, अपुनिच भगवान। अफोनिज। तो इसके अंदर जब जब 3 फ्लैग बनेगा आप देखना मार्केट नीचे भी आएगा और स्टॉप लॉस भी चला जाएगा। तो इफ यू सी दिस, 1 2 3, इसके अंदर बीच में मॉर्निंग स्टार फंसा हुआ है। करेक्ट। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं इसको हाँ जूम करके दिखा दीजिए, हमारी स्क्रीन पे भी ये जूम होता हुआ दिख रहा है लोगों को। इनकी लोकेशन भी एक फैक्टर रहता है, अगर इनकी राइट लोकेशन हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि दिस इज अ रियल फ्लैग। ये कैसे हम डिफाइन करें राइट लोकेशन क्या है? यू कैन यूज बॉलिंजर बैंड, उसके अंदर वेव थ्योरी लगा के। जो आप 4th पार्ट में बताएंगे कि लोगों ने बहुत सारा लाइक किया। वेव थ्योरी के यूज करना पड़ेगा, ऑलरेडी वीडियो है। नहीं वेव थ्योरी नहीं, बॉलिंजर बैंड का मैं बोल बॉलिंजर बैंड आई विल टीच। ठीक ओके, है। सो इसके अंदर देखो 3 फ्लैग यहाँ पर भी दिख रहा है, बट Correct. ये वाला क्यों काम करा उसका लॉजिक है। हाँ क्यों, अब बताओगे आप। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है मॉर्निंग में? इंजेक्शन 3 फ्लैग। 3 फ्लैग। हाँ 1 2 3 करेक्ट। तो मार्केट इवेंचुअली क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस खाने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, एक और 3 फ्लैग अभी मेरे को दिखा था। हाँ 1 2 3। देखो कंडीशन क्या होती है, आसपास वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम इन द सेंस कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। कैंडल्स नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें। हाँ, इस वाले केस में अगर आप 3 फ्लैग देखोगे तो ये जो बीच वाली जो टॉप कैंडल है, ये वो हनुमान जी का गदा वीक स्ट्रॉन्ग हैमर, वीक हैमर बट इट विल एक्ट एज एन रियल। ये आपके सपनों की कैंडल है। एक्चुअल में ये आपको ना कहते हैं छोटे से स्टॉप लॉस, टारगेट बड़े बड़े। तो इसके आसपास ये था नहीं, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, और वहाँ पे 3 फ्लैग में ये नीचे है। गॉट इट। ओके, नीचे से वापस जब ऊपर गया था, ये भी 3 फ्लैग है, आसपास मल्टीपल कैंडल्स है नहीं, वापस कहाँ पे आया? ओह डॉट। तो करेक्ट। हाँ, 3 फ्लैग का नेचर रहता है कि एक बार बड़े अच्छा मूव देगा, देन रिवर्सल में उसका स्टॉप लॉस भी जाएगा। ओके, इसके अंदर पास्ट डेटा अगर अपन चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर वाला भी दिखेगा। जैसे ये 3 फ्लैग था तो वापस मार्केट ने अटैक करा यहाँ पे डॉट। बट इसका कोई एक कोर कंसेप्ट होता है उसके बेसिस पे कि इसका स्टॉप लॉस क्यों नहीं गया, उसका भी एक रीजन रहता है। ओके, बट मॉर्निंग के अंदर एक बना था यार, एक टाइम में, अभी थोड़े दिन पहले ही बना था। ओके लेट्स सी। तो ढूंढते हैं, 1-2 महीने पहले ही बना था, मॉर्निंग में 3 फ्लैग बना, मार्केट वापस, ये देखो आसपास वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये वॉल्यूम है ना 1.5 घंटे तक नहीं होना चाहिए, 1.5 घंटे तक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर ये 3 फ्लैग टॉप पे बिल्कुल नीचे आया, इवेंचुअली स्टॉप लॉस खाने के लिए आ गया। और भी क्लियर वाला दिखाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। वो बहुत, मैं फोटो भेज दूंगा, वो आप इस वीडियो के अंदर डाल देना। एडिटर नोट कर लेना। ये देखो मिल गया एडिटर, एक तो मिल ही गया, एक और मैं भेज दूंगा फोटो, एक और भेज देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सो दिस इज 3 फ्लैग, करेक्ट, परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल नीचे बना। आया, इवेंचुअली मार्केट घूम फिरा के पैटर्न बना के ऊपर इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा। यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि निफ्टी वापस आगे आएगा। हाँ वापस आगे आएगा। ठीक है, 3 फ्लैग बना के नीचे नहीं जा सकते। देखिए अब whale का देखते कहां पर आया।
अच्छा बट इसका रीजन रहता है कि पहले वेल्स के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बट रिवर्सल में है ना कि फिर आप 3 फ्लैग का टारगेट ले जा सकते हो। गॉट इट। तो रिवर्सल में पकड़ लो, हाँ, पॉइंट्स नीचे वेल का पैटर्न भी बना था जो अभी मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, ठीक है। सो 3 फ्लैग यहाँ तक हो गया। 3 फ्लैग पे क्यों फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि जो आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए ना, इट विल गिव 3 फ्लैग गिव। 3 फ्लैग में मिल जाएगा, है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज 4 फ्लैग, वेल्स के पैटर्न, शार्क्स के पैटर्न, एम पैटर्न। तो 3 फ्लैग किसका पैटर्न हुआ? 3 फ्लैग तो शार्क का पैटर्न, शार्क का है। अब हम वेल्स के पैटर्न पे जा रहे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, 4 Upgrade. फ्लैग। हैं। M, W और 4 फ्लैग, ठीक है, हाँ, perfect। विशाल जी ने जो अपना कैपिटल 98% विन रेट निकाला है वो इसके पैटर्न, फ्लैग पे 4 फ्लैग। 4 फ्लैग, तो भैया 98% की एक्यूरेसी जो नहीं, बट विशाल उनके पास मल्टीपल कंफर्मेशन लिए है, अब मतलब वन ऑफ द Core पता होना रीजंस है, चाहिए। कोर, हाँ बिल्कुल, राइट, ठीक है। तो बेसिकली 4 कैंडल्स है। विशाल जी की एक क्लास करा है इस 5 सीरीज में। मतलब मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप अगर रिक्वेस्ट कर सके वेल्स की लाइव मार्केट के अंदर आना कि कैसे डिटेक्शन करना, तो बस आप कमेंट्स में लिख दीजिए विशाल या फिर 98 लिख दीजिए, ताकि एक्यूरेसी के हिसाब से पता लग जाए। तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी हम उनको सो ले आएंगे। एम पैटर्न एक तो ये बनता है, एक ये बनता है, sorry, एक ये बनता है, ओके, एक बनता है ये, और एक बनता है ये डबल टॉप वाला। ये छोटे बनेंगे ना। डिफरेंस क्या हो रहा है? एक में ऐसा करके ये जा रहा है, वो तो डबल टॉप बन रहा है। ये तो हिरार्की से ही है ना, बड़ी मछली अच्छा हाँ, ठीक छोटी है, मछली। समझ गए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी मछली, मछली बड़ी, इसमें छोटी छोटी। हाँ, इसमें दोनों बराबर। तो शार्क्स और वेल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो दिस इज फेक। और ये ओह। हाँ ओ ये डबल टॉप नहीं है। और गाइस ये डबल टॉप नहीं है, ये कैंडल पैटर्न है। वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडल पैटर्न, नॉट चार्ट पैटर्न। ओके ओके, कैंडल पैटर्न है भाई, ये कैंडल chart पैटर्न है, चार्ट पैटर्न नहीं है, प्लीज डू रिमेम्बर। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या है कि शार्क्स ये बैठा है, ठीक है। अब ये कौन बैठा है? वेल ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री फॉल में गिरेगा, 1000 पॉइंट रैली यहाँ से ट्रिगर होगी। ये पैटर्न एक बार ध्यान से देख लो गाइस, यहाँ से सीधे, ये आपने शायद हमने डिस्कस किया हुआ है एक पार्ट पे, करेक्ट? एक पार्ट है, एक पार्ट में हमने डिस्कस किया, गेस करो कौन सा पार्ट? हाँ ठीक है, इसके अंदर देखो बड़ी मछली ऊपर बैठी है, करेक्ट। पहले बड़ा काम हो गया, फिर छोटा काम हो गया, तो शार्क का पैटर्न है। इस पैटर्न में आप देखोगे मार्केट ने थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, 1 सेकंड में जीरो कर दिया। ऐसे ऐसे करते हुए टारगेट मिलेंगे। ठीक है, इस वाले के अंदर फ्री फॉल में पहले गिरेगा, फिर एक्यूमुलेशन, फिर और गिर जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इसका अभी बना है, इफ यू चेक, कहाँ गया अभी, जस्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। पैटर्न अगर आप यहाँ से लगाओगे, सो दिस इज कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें ब्लैक पिक्सल ब्लैक। हाँ, पहले छोटा स्विंग, छोटा, फिर बड़ा, फिर बूम। और किसी को चांस ही नहीं मिलता है ऐसे। वाओ, तो इसलिए मैं तो बोल ये रहा हूँ, बोलते हैं कैंडल पैटर्न, नॉट चार्ट पैटर्न। हाँ। परफेक्ट। दिस इज कैंडल पैटर्न। अब यही चीज मैं लोगों को समझा समझा के थक भी गया था कि भाई थोड़ा स्ट्रक्चर नॉलेज सीखो, जो भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट भाई कलर का कोई खेल ही नहीं है, पूरा गेम स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर का है, ठीक है। और वेल का है, मैंने क्या बोला, कॉकरोच हो आप। हाँ, मतलब We are सब cockroach. लोग हैं, वी We are cockroaches. ओके, वी आर कॉकरोचेस। तो ठीक है। हम या तो वेल्स के साथ राइड कर सकते हैं, ऊपर बैठ के निकल जाए, ठीक है, या फिर हनुमान जी जब आए विच इज वीक हैमर, तब वेट करे और रिवर्सल का प्ले करेंगे। ठीक है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, पैसा अगर बनाना पैसा अच्छा बनाना है तो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, तो यार तो वेल के ऊपर बैठ के ही चल लेते ना यार, अच्छा लग रहा है। हाँ वही, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा तो इतना सा जाएगा। हमारा Target रिस्क 300 रिवॉर्ड पॉइंट का। बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा है। यहाँ पर आप देखो ना, हमारा जाएगा तो कितना विशाल जी का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7 का है। 1:7। दैट्स व्हाई उन्होंने 13,000 को आना कितने 10 लाख लेके 13,000 रुपए को 10 लाख, वाह, क्योंकि उन्होंने वेल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके राइटली एक दिन मेरे को बोलते हैं कि यार ये बीटीसी ऑल टाइम हाई लग गया ना 24,000 का। आपको लगता है, आपको क्या लगता है क्या लगेगा? पढ़ाने वाले उनको मेरा दूसरा मेंटर है, राइट। मैंने कहा देखो पूर्णिमा आ गया, पूर्णिमा के अंदर मार्केट क्या करता है, एक हाई बना के
फिर उसका एक और हाई बनाता है, फिर फ्री फॉल में गिर जाता है। तो उन्होंने ना कहते वहां पे ना 13,000 के 1 लाख करे, 1 लाख से सीधे 3 लाख वहां कर लिए उसी टाइम पे। और टॉप पे शॉट मारा था, ओह वाह। लिटरली मार्केट के टॉप पे उन्होंने शॉट मारा Wow. कंफर्मेशन में, एंड ही मेड हेल लॉट ऑफ मनी। उन्होंने हमारे चैनल पे एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई है अभी तक, और प्लस हम तो वापस लाने की कोशिश करेंगे। वापस लाने की ट्राई करेंगे। बिल्कुल तो ये वेल पैटर्न है, अगर आपको कोई आइडेंटिफाई हो जाए बिल्कुल। और मिस भी हो जाए तो हनुमान जी का। एक बार एक काम करना आप लोग कमेंट्स में, एक बार खुद एनालिसिस करके 2-3 जगह जहां आपको वेल पैटर्न दिख रहा है निफ्टी में स्पेसिफिकली, वो बताना। मनीष से एक बार कंफर्म कर लूंगा कि वेदर सही में बना है कि नहीं बना एक और एग्जांपल यहाँ पे, है। बिल्कुल। अगेन कंडीशन ये रहेगी आसपास वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, आसपास वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। अगेन देखो वेल पैटर्न है यहाँ पे ओके। निफ्टी का, इंट्राडे के अंदर एक अच्छा मूव आ गया ऊपर, और यहाँ से बल्कि ये वापस नीचे आया ही नहीं, वापस निफ्टी ऊपर चला गया, ऊपर ही चले गया। और लाइक दे टारगेट इंट्राडे के अंदर 150 से 200 पॉइंट टारगेट कर देता है, ठीक है। वेल पैटर्न, ठीक है। ओके। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 150 से 200 पॉइंट कर ही देते हैं इस वाले केस में, क्योंकि सेम डे नहीं कर पाए तो अगले दिन 100 पॉइंट ही कर पाए। अच्छा कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ, और वो दूसरा वाला जो वेल पैटर्न है उसका 300 पॉइंट का टारगेट हुआ, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड एरिया था, ये ओवर वैल्यूड एरिया था, तो उसके अंदर ये तो ऑलरेडी काफी वो था। हाँ, रैली कंटिन्यूएशन, वहां पे पंचक खत्म हो गए थे। अच्छा, तो इस हिसाब से दोस्तों आप एक चीज देखो, मैं जो समझ रहा हूँ मनीष से, कि आप सिर्फ पंचक नहीं कि भाई पंचक में बोल रहा है कि सेल तो सेल कर दिया, अमावस्या बोल रहा है सेल तो सेल, प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को मैच कर रहे हो, और आपको अगर दोनों तीनों चीजें दिख रही है, भाई साहब सोने पे सुहागा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेड करनी है 3 कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं तो आपका विन रेट 20% भी नहीं होगा। मिनिमम 3 कॉन्फर्मेशन, मिनिमम 3 कंफर्मेशन होंगे, ठीक है। और उसके अंदर आरएसआई मत डाल देना भाई। हाँ, आरएसआई मत मारना। आरएसआई से दुश्मन नहीं है कुछ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अरे वो लास्ट का पार्ट है, ठीक है। लोग है ना शॉर्टकट पहले ले लेते हैं और RSI नॉलेज बाद में ले लेते हैं। पता है आरएसआई से पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा, करेक्ट, फिर वॉल्यूम प्रोफाइल सीखना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बॉलिंजर बैंड जैसे अच्छे इंडिकेटर को यूज करना पड़ेगा, देन कम्स आरएसआई। गॉट इट। आरएसआई गिव यू कि हाँ आपको ना 90% ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आरएसआई करके देगा, कि उस ट्रेड की सक्सेस रेट 90-95%, गॉट इट, वो आरएसआई करके देगा। बट वो लास्ट पार्ट है, लोग पहले ही उसको डाल देते हैं। मैं बोल बोल के परेशान हो गया, पूरी दुनिया आरएसआई पढ़ा रही है। देखो आपको ना कहते हैं जो भी लाइव मार्केट में जो भी बंदे बैठे ना, ये देखो 350-400 पॉइंट भागा, 300 पॉइंट पे ये पहला रुका होगा। निफ्टी 300 पॉइंट रैली पे चलता है बेसिकली। तो देखो जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, राइट, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को मेंटरशिप दे दे। करेक्ट, राइट। मेरे पास तो टाइम था 1 साल तक, तो 1 साल तक मैंने लोगों को मेंटरशिप दी, ठीक है। बट अब मैं भी अपनी लिमिट पे आ गया तो फ्री में बता रहा हूँ। क्या बात, सही है, राइट, ठीक है, गॉट इट। सो जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं उनको बड़ा सिंपल है, आरएसआई लगाया, ये डाइवर्जेंस वो पढ़ा के छोड़ दिया, उसके पैसे जेब में, आप भी अपने रास्ते, वो भी अपने रास्ते। हाँ, सही है। ऐसा नहीं है लाइक आप तो ऐसा नहीं है। देखो उनकी भी मजबूरी समझो, लाइक दे आर इन द स्टेट की ज्यादा आना कहते हैं उनका वो रहता है, तो आप ऐसे मेंटर ढूंढो जो आपको ना कहते हैं पर्सनली हेल्प कर सके, और हो सके तो फिजिकली सीखो। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यूएसए से एमएस कर सकता था, बट कोविड लग गया था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने ज्वाइन नहीं करा। क्योंकि राइट नाउ जो भी मैं कैपेबल हूँ दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं फिजिकली गया, मैं वहाँ के टीचरों से ज्यादा नहीं सीखा, मैं अपने आसपास साथ के लोगों से नेटवर्क से ज्यादा सीखे। हाँ, लाइक आप पागल तो आपके साथ में 600-700 पागल और है, तो यू लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर किसी की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, अपना कुछ होता है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि कहीं पर फिजिकली जाके सीखने को मिले एंड एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। करेक्ट। सो यही सब चीज थी ये कैंडल पैटर्न के अंदर। अब चलते हैं 4 फ्लैग पैटर्न। अब हम आएंगे 4 फ्लैग पैटर्न, और यही हमको बताया गया है कि विशाल जी ने इसका भी काफी उपयोग किया है अपनी ट्रेडिंग में टू गेट। आपको खतरनाक चीज बताता हूँ भाई, मनीष आता तो खतरनाक चीजें ही बताता है, और इसलिए खतरनाक चेहरा बना के आप लोग लाइक कर दो। हाँ, नहीं, अच्छे से मुस्कुराते हुए करना जी। फ्री में कोर्स मिल रहा है भाई, देखो, फ्री, FREE, फ्री।
कौन सा पैटर्न है? आपका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पैटर्न। हाँ ना, 4 फ्लैग। एक, ये डेली टाइम अच्छा हाँ 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 हाँ, ओ ये सर्कल बड़ा हो गया। एक बढ़िया सीक्रेट बताऊं? अब बता दीजिए, बता ही दीजिए यार। मेरी बूट कैंप की नॉलेज है। बता दो यार। रहा नहीं जाता यार 3 नंबर। अरे बताओ यार। मेरी टीम वाले क्या बोलते हैं कि इसको पॉडकास्ट पे भेजो ही मत। सब बता के आ जाता सब बता के आ जाएगा, तो फिर है ना कि तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी? अरे सब चल जाएगी, आप जितना ज्यादा दोगे उतना दुआएं मिलेगी है ना लोगों की। तो यहाँ पे 4 कैंडल बराबर बनी, 3 4 बिल्कुल। मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, 3 फ्लैग बना। ठीक है। 3 फ्लैग में ऊपर जाके मैंने क्या बोला, 3 फ्लैग की एक खासियत होती है हमेशा कि वापस इसके स्टॉप लॉस या आएगा, फिर सपोर्टिंग पे फिर आएगा, सपोर्ट लेगा और वहां से बट ऊपर भी 3 फ्लैग बना के आया कि मैं भाई। और बॉटम पे वापस कौन सा पैटर्न बना? ओ 4 फ्लैग। हाँ हाँ वही, यहाँ पे 3 फ्लैग 4 4 फ्लैग। फ्लैग 1 2 3 4। और एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग दुनिया चेंज हो जाएगी। आप बड़े बड़े है ना कहते हैं हीरो जीरो ट्रेड मार सकते हो। क्या बात है, हीरो जीरो के आशिकों। हीरो जीरो खेलनी है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? एकदम पहला जो आपने पैटर्न बताया था, और वहां से धड़ाक से वेल यहाँ पे बैठा, बिल्कुल शार्क यहाँ पे बैठा है, तो ये बेसिकली शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न बन गया। ठीक है, शार्क पैटर्न मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है? शार्क। गलती से 1000 पॉइंट नीचे चला जाए तो गलती से कहा तो जाएगा ही नहीं, स्टॉप लॉस जाता है ना शार्क से। करेक्ट। ठीक बट बाय एनी चांस देखो, एक कहना कहते हायर सोसाइटीज होती है ना, ठीक है, वो कभी भी जो नीचे से उठ रहा होता है उसको आने नहीं देती। हाँ बिल्कुल राइट, तो उसको लगेगा कि ये तो था शार्क, ये वेल बनने की क्यों ट्राई कर रहा है? राइट, तो ये अगर मान लो वेल तक पहुंच गया विच इज 1000 पॉइंट रैली, तो ये पलट देंगे गेम। वेल बोलेंगे कि बेटा तू बच्चा है तो अपने उसमें रहे। तो अपने उसमें रहे। तो यहाँ से 4 फ्लैग बना और मार्केट की ऑल टाइम हाई क्रॉस, अभी वाला हाई क्यों क्रॉस हुआ? ओह भाई इतना बड़ा गेम। ओके नाइस। हाँ, तो यहाँ से एग्जैक्टली इंट्राडे में ये वाला दिन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, आप शॉक हो जाओगे। इंट्राडे में निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर भागा था। डे इज 7 अगस्त। ठीक है, अपन चलते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम और 7 अगस्त। हाँ 7 अगस्त। ठीक है, ये एक्सपायरी जिसने निफ्टी ट्रेडर है उसको याद रही होगी कि क्या हुआ था। गैप डाउन हो गया, चालू हुआ। हाँ 3 फ्लैग मिल गया मेरा वाला जो मैं फोटो भेजने वाला था आपको। यहाँ से इंट्राडे के अंदर एक्सपायरी वाला दिन था ये, ठीक है। 3 फ्लैग बना, 1 2 3 करेक्ट, 3 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बॉटम से लेके पूरे ऊपर तक। ये वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी रहती है जो साल में 2-3 बार बनेगी ही बनेगी। इवन लाइक छोटे टाइम फ्रेम में भी आप छोटे टारगेट्स बट कैपिटल डबल ट्रिपल का आप ले जा सकते हो। सो 1000 पॉइंट रैली विच इज 300 पॉइंट, क्योंकि नीचे 3 फ्लैग था, वापस सेलर, अटैक करना आ गए। क्या बात है। मतलब गाइस देखो, आप सिंपल से अगर 2 से 3 पैटर्न ही अगर आप समझ लो और राइट एरिया पकड़ लो, और एरिया पकड़ लिया तो आपका गेम ही खत्म है। वहां पे एरिया पकड़ना है। मैं जीटीआई प्रमोट नहीं कर रहा बट आपको मैं ब्यूटी बताता हूँ हमारे जीटीआई इंडिकेटर की। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बताइए। यहाँ पे नीचे सेलर फंसे थे, जब आपको पता है 1000 पॉइंट रैली कंप्लीट हो गया है निफ्टी का, वेल्स का मोमेंटम। हाँ हिल क्यों नहीं रहा? ये क्यों नहीं रहा? फायरिंग हो गया। हाँ हिला 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 हिला, ओके, आराम से ज्यादा हिला दिया। ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, हो गया 7 अगस्त। हाँ इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। इंडिकेटर प्लेस हो गया। सपोर्ट पे अगर सेलर फंस जाए तो क्या होगा? सपोर्ट पे सेलर फंस गया हाँ तो बैंड बच जाएगी उसकी, सीधे ऊपर भग जाएगा। ये डेली सपोर्ट है, इंडिकेटर में एक फीचर है 4 आवर का सपोर्ट,
ठीक है, डेली के साथ स्कैल्पिंग के लिए एक सपोर्ट रहता है। एकदम। ब्लैक कैंडल इज एन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। ये आप बता चुके हो पहले। ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट थे, करेक्ट, सेलर फंसा, सीधे ऊपर चले गया और ये इस दिन एक्सपायरी थी। एग्जैक्टली हाँ, ये एक्सपायरी थी। ऑप्शन बना के थे 100 रुपए का, 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए का था। बोलो भाई, एक दिन में 100 गुना। यहाँ से रेजिस्टेंस गया, नीचे आया, फिर यहाँ से, क्योंकि 300 पॉइंट की ये गोल्डन लाइन हमारी क्या होती है कि वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होती है, ठीक है, तो वहां तक खींच लिया। और उसके बाद भी अगले दिन हमें पता है कि यहाँ 3 फ्लैग है, टॉप पे अगर बायर फंस जाए तो बायर एरिया, सेलर्स एरिया में गए फिर तो काम से गए। और इसके अंदर मैं सिग्नल भी चालू कर देता हूँ। अगर मैं सिग्नल चालू कर दूं, बाइंग एंड का सिग्नल जीटीआई इंडिकेटर के अंदर, प्रोबेबिलिटी है कि इस कैंडल में बाइंग एंड भी हो चुकी होगी। ओके, क्योंकि मैंने इसका आना कहते लाइव करा था। ओके, बी का सिग्नल आया, उसका ब्रेकडाउन आया, करेक्ट, वी एंटर्ड एंड वाओ, अमेजिंग। सो जीटीआई इंडिकेटर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर नहीं है, इट्स अ डेटा रीडिंग इंडिकेटर। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को लाइव मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करके ट्रेंड एनालिसिस करना और मार्केट का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है, और लाइव मार्केट में बाय ऑन डिप कब मार्केट नेचर चेंज कर रहा है, उसकी कुछ थ्योरीज है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। सो आई थिंक कि आई कवर्ड, सॉरी अभी एक और एक बचा हुआ है। हाँ। ठीक है। तो मनीष एक बात बताओ, अभी तक तो आपने 3 पैटर्न बताया, अब एक आखिरी धमाकेदार वाला पैटर्न समझा दो। देखो, कैंडल पता चल गया, पता चल गया, कैंडल पैटर्न पता चल गया, कैंडल हमने पहले पार्ट में देखा है, अब जाके देख लो। ठीक है, ठीक है, कैंडल पैटर्न पता चल गया। परफेक्ट। कैंडल पैटर्न को और यूज करना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल बीटीसी वेल हंटर पे जाओ, जो आपने फर्स्ट वीडियो में बताया हाँ, था। ठीक है, उस वेल लिंक अपन सारे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, बीटीसी वेल हंटर। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर जाके आप बना देते हैं, हम टीचिंग देते रहते हैं, लाइव में टीचिंग देते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको फिर बाद में आता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न पे हम दूसरे चार्ट पैटर्न पे नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ फ्लैग पे करेंगे। फ्लैग, ये हमारा चौथा और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक है, अब फ्लैग पैटर्न 3 टाइप के होता है। ठीक है, आप मेरे को बताना कौन सा रियल है कौन सा फेक है। मैं बता दूं, मेरा तुक्का सही लग जाएगा। हाँ, लगा। आखिरी वाला सही है। ये तो हनुमान जी का झंडा हो गया, हाँ, बट नहीं। रियल ये कौन नहीं सा है। रियल कौन सा है, फेक कौन सा है? रियल ये रियल है। ये भी फेक है। नहीं, ये रियल है मतलब बना दो यार, तुम जिस तरह से या ये twist दे रियल रहे है, हो। दोनों में से आप टेक्निकली तो ये है, लेकिन मेरे को लग रहा है तुम बोलोगे ये है ना। यार मैं समझने लग गया हूँ। हाँ तो देखो, है तो एक्चुअली में लोगों के हिसाब से ये असली फ्लैग है। करेक्ट। नहीं, मार्केट कभी भी फ्लैट, मतलब है ना, आपको शॉर्ट कवरिंग सुना होगा। हाँ हाँ, शॉर्ट कवरिंग में होता है क्या है? शॉर्ट्स जो होते हैं प्रॉफिट बुकिंग। वो हाँ उधर तो मार्केट में अगर बेस ही खराब है तो फिर मार्केट अच्छा कैसे चलेगा? हाँ, फिर तो नहीं चलेगा। करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो अगर मान लो शॉर्ट कवरिंग में, एससी मतलब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग में, यानी लॉन्ग कवर टूट रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं, हाँ, तो मार्केट से पैसा निकल रहा है तो मार्केट स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, करेक्ट, वीक हो तो जाएगा। पैटर्न बन ही नहीं सकते। ओह गॉट इट, ठीक है, ठीक है। अब ये है एलिट वेव का एबीसीडी पैटर्न, ए बी बी सी टी, ठीक है। उसके बाद में हुआ एक्यूमुलेशन। इसके अंदर लाइक इसके अंदर भी एबीसीडी बन सकता है, बट इसके अंदर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। ओके, ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट थ्योरी बनती। ठीक है, ये फ्लैग के अंदर जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ओआई डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ओआई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मान लो डाउन साइड ब्रेकआउट आ जाता है, वॉल्यूम प्रोफाइल बेस्ड एक ब्रेकआउट रहता है, ब्रेकडाउन मतलब, तो इसके अंदर 1000 पॉइंट रैली डाउन साइड ट्रिगर हो जाती है। 1000 पॉइंट, ओके, 300 पॉइंट 300 के निफ्टी के अंदर डाउन साइड रैली ट्रिगर हो जाती है। ओके, इसका बेस ही खराब है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग से स्टार्ट हुआ। मार्केट कभी स्ट्रेट में सीधी बड़ी कैंडल मारू वो जो नहीं करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली मेरे लिए ये पैटर्न
वो है जो मेरे को ध्यान रखना है। हाँ, दिस इज अ रियल पैटर्न, ये सबसे ज्यादा पैसे देता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पैसे देता है। क्योंकि ये फेक है। हाँ पूरी दुनिया सोचिए कि ये करेक्ट। रियल फ्लैग है। हाँ, इसका अगर गलती से 1:1 चला गया, विच इज फेक, तो वहां से शॉर्ट फेक करेंगे का अपन। फेक, फेक का फेक। फेक। तो इसकी खासियत है कि फिर ये पूरा, ओ, ये पूरा कवर करेगा। हाँ तो ये हमको खेलना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। हाँ, इसके अंदर तो वही इंक्रीज डिक्रीज देखना पड़ेगा आपके ब्रोकर के चार्ट पे। करेक्ट। ठीक है, अब आ जाता है ये हनुमान जी का अगेन फ्लैग। मैंने बोला इंडियन है, बिल्कुल। राइट। इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि ये बहुत ही रिएक्टिव पैटर्न है। रिएक्टिव पैटर्न है। हनुमान जी बड़े मूडी थे ना। ये संकट मोचन फ्लैग है। बेसिकली मार्केट के अंदर जब कोई वेल के टारगेट पेंडिंग रह जाते हैं तो इंस्टेंट ये पैटर्न बनता है, ठीक वो है। टारगेट इंस्टेंट कंप्लीट होता है। और इसकी खासियत होती है कि इसका लो जरूर टूटता है। गॉट इट। क्योंकि पैटर्न कौन सा बन रहा है, अगेन आप देखो ये वाला है पैटर्न। तो संकट मोचन है तो वो किसी के एक को फेवर नहीं करेंगे। करेक्ट। अगर आप सही हो, मैं भी सही हूं, तो दोनों को चांस देंगे। करेक्ट। तो इफ यू मिस दिस ट्रेड, सही बात है। अब वापस आने कितने हनुमान जी अपने एक बार जय हनुमान लिख देना यार कमेंट में। जय हनुमान, राइट। संकट मोचन ये जो फ्लैग है जी, आपका बॉटम पे जाके टच जरूर होगा। ओके, तो यार मेरे को एक बात बताओ, मैं 3 पैटर्न क्यों समझ रहा हूँ। मैं अगर इसी को लेता हूँ पहला एग्जांपल, लाइक बताना जरूरी है। अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हो टाइप्स। ये मेरा फर्स्ट पार्ट के अंदर एक चीज है ना, कहते हैं मैंने बताई नहीं थी। ओके, जो आप बता रहे हैं, जो लोग सीरीज से जुड़े रहेंगे ऐसे ऐसे राज पता चलते रहेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड, करेक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल जब न्यूज व्यूज आ जाए तब ये बनता है। हाँ, या फिर इसके अंदर मनी आउट हो रहा है। ओके, जब मनी इन वाली हो रही है तो वो तो न्यूज वाली चैनल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अब दूसरी होगी मनी आउट, अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, एक के अंदर इंसान धीरे धीरे ही इज लिविंग हिज लाइफ एंड हेडिंग टुवर्ड द डेथ, राइट। एक के अंदर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मार्केट से पैसा निकल चुका है, मनी वेंट आउट। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्शनिंग का गेम होता है। ठीक है। प्लॉट बटा हुआ है स्टॉक मार्केट एक्चुअली। इफ यू सी ये जो पॉइंट्स होते हैं, मार्केट पॉइंट्स पे चलता है, ये जो भाव नहीं है ये पॉइंट्स पे है। तो अगर मान लो इस भाव पे अगर पैसा निकला है तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट अपनी पोजीशन बनाएगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि उसको जगह मिली है ना। बिल्कुल। एक मतलब एक लैंडलॉर्ड था, उसने किसी को घर किराए पे दिया। अब वो बंदा जो किराया जिसने लिया था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो लैंडलॉर्ड ये थोड़ी ना बोलेगा उसको कि भाई तू चला गया, अब मैं वापस ये किसी को नहीं दूंगा। He will look for another tenant, right? ठीक है। So market will look for another tenant here. ओके ओके। तो वो वाला फ्लैग भी एक्चुअली यही है। पैसा तो यहाँ पे डला है, डला भी है नहीं वो भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमें पता है ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट से पैसा ही निकल रहा है, तो फिर तो क्या मतलब हुआ। सही बात है। पैसा निकल रहा है तो ऑब्वियसली कोई बंदा वापस यहाँ पे क्या करेगा, डालेगा, पैसा पैसा डालेगा। तो इसके अंदर लिक्विडेशन वाला जो कंसेप्ट होता है कि मार्केट लिक्विडेट हो गया, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता है। ओके। एसएमसी में जो भी करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। हाँ, एसएमसी के अंदर जो सारे वॉल्यूम प्रोफाइल से निकले हुए वॉल्यूम प्रोफाइल के बच्चे हैं, चाहे एसएमसी हो चाहे एसीटी हो, हाँ घूम फिर के सब वही है। ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल इकलौता लाइक ना कहते हैं 2-3 कोर्स है टेक्निकल कोर्स जो एक्चुअल में टेक्निकल है, विच इज वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल एक ही है। ठीक है। देन कम्स ऑप्शन गीक्स, ठीक है। देन एलियट वेव थ्योरी। गॉट इट। ये 3 थोड़े टेक्निकल कोर्सेज है मार्केट के अंदर, उसके अलावा और कोई है नहीं। ठीक है। ठीक है। सो टाइम साइकिल वगैरह टेक्निकल नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। सो इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड में मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है। अब है ना ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओके, कि कब प्रॉफिट बुक करना है। तो वही फंसते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो वही फंसता है। तो जो कैंडल पिन बार नहीं है, जो पिन बार नहीं है, जो कैंडल डोजी नहीं है, डोजी नहीं, बेलन, बेलन नहीं है, ठीक है। जो कैंडल हैमर नहीं है, बैट हैमर नहीं है, बैट स्ट्रांग है, हाँ, वो कैंडल अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल है। अच्छा, जो आपने फर्स्ट पार्ट में बताया वो तीनों कैंडल नहीं है, तो वो है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल। धीरे धीरे गाइस हम इस सीरीज में लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप जुड़ते रहिए। बहुत ज्यादा लेवल अभी अचानक से लेवल सबके निकलते हैं क्योंकि गाइस अचानक से इंक्रीज हो गया ना लेवल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट ठीक है,
फ्री नहीं में हम सब सिखा रहे हैं। एक्चुअली देखो मेरे को कुछ छुपाने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लाइक जितना हो सके मैं न्यू ईयर का गिफ्ट हम अपन दोनों ने डिसाइड बिल्कुल करा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लास्ट पार्ट में मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो अभिषेक सर ने क्लियर कट बोला था कि मनीष के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड वी Correct. शुड प्लान समथिंग जिसके कारण न्यू ईयर में लोगों को हेल्प हो। और इस नए साल में ही देखिए क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है। साल का स्टार्टिंग ही ऐसे जा रहा है आप लोगों, तो सोचिए एंड तक आप खुद धमाका कर लो। हाँ सो अब बेस्ट एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल का। अगर हम देखें, चलो नीचे जो छूट चुकी है वो उस पे देखते हैं। ये वाली कैंडल, ओके ये मॉर्निंग कैंडल ना बेलन दिख रही है, दिस वन कैंडल। हाँ ठीक है। डेट इज 5th 5 दिसंबर 10:03। ठीक है। इफ यू सी ये कैंडल ना बेलन दिख रही है, नहीं ना हैमर दिख रही है, नहीं ना पिन बार दिख रही है, नहीं, तीनों नहीं है। तो मार्केट इस एरिया में क्या करेगा? मूव अराउंड एंड धड़ाक। ठीक है, वॉल्यूम फीलिंग हुई यहाँ पे, हो गया। और ऊपर हनुमान जी कैंडल बनी है, बिल्कुल हनुमान कैंडल जी। आ गया नीचे। ओह ओके, नीचे वो वीक हैमर बना है, करेक्ट। खा लिया स्टॉप लॉस। डॉट वहीं से, हाँ बिल्कुल फेक एक, हैमर, हाँ बिल्कुल राइट। तो मार्केट कब साइडवेज होगा? बेस्ट एग्जांपल एक और ले सकते हैं इसको। ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे कोई है क्या? ओके दिस वन, वो वाली। समझ गया। जब ये नीचे गिरा था तो ये अनस्ट्रक्चर्ड कैंडल थी करेक्ट। और स्कैल्पिंग का करनी है आप देख लेना, वॉल्यूम काफी लो। वाह गजब है यार। मतलब आप सिर्फ गिनती की कुछ चीजें अगर हम समझ जाएं और कंसिस्टेंटली, मार्केट कैसे काम कर रहा है, दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग। Exactly, हम- पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आप ट्राई कर लेना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इस बात पे लाइक बनता है दोस्तों। हाँ correct। ठीक है। ये वाली कैंडल अनस्ट्रक्चर्ड थी, नीचे गया, इमीडिएटली इस एरिया में आके फंस गया। क्यों? क्योंकि नया डेटा बनाना। अब जब ये एक्यूमुलेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्टिंग में हम क्या करेंगे? उसको अगेन एंट्री वो कर लेंगे, यहाँ बाय पे बुलिश करेंगे। कैंडल जो भी बनी, बाय किया और वो देखो धड़ाक। और मैंने एक चीज समझ ली, ऑल्दो एज यू सेड आप प्रमोट नहीं कर रहे कि उसके साथ में अगर GTI लगा दो, मतलब मेरा इंटरेस्ट हो गया इसलिए मैंने बोला कि पूछ लेते हैं। हाँ लाइक जीटीआई आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई ये एरिया जोन्स, हाँ। तो क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी चीज मनीष ने कही है सीरीज के दौरान अभी तक, कि 3 चीजें जब तक आपको कंफर्मेशन ना दे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे भी 20% ही हो जाती है उस ट्रेड में जीतने की। तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी जितना बढ़ाओगे उतना आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उतना बना पाओगे। 3 सेटअप, जब 3 कंफर्मेशन अच्छे मिल जाते हैं तो 70% विन रेट रह जाता है, और जब 4 कंफर्मेशन मिल जाता है तो 78% प्लस विन रेट रह जाता है। विशाल जी कितने कंफर्मेशन ले रहे हैं? वो 5 कंफर्मेशन। तो 5 में ही व्हाट ही रियली डज इज, वो जीटीआई इंडिकेटर इन द 4 आवर, ठीक है, डेली एंड वीकली तीनों लगा देता है। ओह देन ही ट्रेड विद दीज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज और वेल पैटर्न। सो बिकॉज ऑफ द 5 कंफर्मेशन 6 कंफर्मेशन विच ही टेक्स, आरएसआई भी लगाते हैं, कुछ सेटअप है, ठीक है, ठीक है, बट वो लास्ट पार्ट है, वो फाइनल है। करेक्ट, हाँ। लोग पहले से लगा देते हैं। लोग पहले से लगा देते हैं। तो विशाल जी 5-6 कंफर्मेशन ले लेते तो उनका विन रेट 98% है। वाओ। अब वो 5-6 कंफर्मेशन यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं बता पाएंगे। इट्स जस्ट एन कि आपको पता रहे कि मार्केट काम कैसे करता है। इट्स नॉट अ जुआ, क्योंकि हेट्रेड जितनी है ना उसको खत्म करने के लिए मैं आया हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। सो यार मनीष, आज के भी इस वीडियो में हाँ आपने जो धमाकेदार तरीके से, इजी तरीके से जो समझाया है, आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मैं डालूंगा, एक आपकी यूट्यूब चैनल का और एक इंस्टाग्राम का, क्योंकि अगर लोगों को इसके रिलेटेड भी PDF चाहिए तो आप जाइए मनीष को फॉलो कीजिए वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, DM कीजिए, ठीक है। DM पे मेंशन कर दीजिएगा कि हमारे वीडियो से आए हैं अपने हिसाब से, सो दैट आपकी टीम उनको रिवर्ट यूट्यूब पे फॉलो कर लेना, बिकॉज कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस आते रहेंगे। बिल्कुल, और वो भी फ्री होता है। जैसे यहाँ तो पूरा आपको कोर्स ही फ्री में मिल रहा है, और इस सीरीज के साथ आप लोग मेनली जुड़े रहिए, जितना हो सके आप लाइक करते रहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक 3rd पार्ट भी लाएं मनीष के साथ। और जैसे अगर आपकी डिमांड ये भी रहती है कि विशाल जी को हम लेके आए, तो मैंने आपसे बात करी है, तो हम कोशिश करेंगे उनको भी लाने की। 4th वीडियो 5th वीडियो में बिल्कुल कोशिश करते हैं हम उनको लाने की। तो आपने इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन है कमेंट्स में बताइए। एंड जैसे कि मैंने बताया, आपको अगर PDF चाहिए तो मनीष को आप इंस्टा पे फॉलो करके जाके वहाँ पे DM पे मेंशन कर देना, आप उनकी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी। तो थैंक यू सो मच मनीष।
मनीष Thank you so वंस much, sir. अगेन आप इधर आए। एंड दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि लोग फ्री में इस तरह की चीजें सीख सके जो मार्केट में 35-50 एंड प्लीज ये वीडियो किसी को शेयर कर देना। बिल्कुल कोई नीडी उसकी हो जिंदगी सुधर जिसको जाएगी। ट्रेडिंग सीखनी है सीरीज, जिसको पास पैसा नहीं हो, बोलता है ना मेरे को मैं किसी को ट्रेनिंग में 30-50 हजार नहीं दे सकता, भाई आप लोगों के लिए है। और जीटीआई इंडिकेटर भी लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई द बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी विद दिस। जो भी हम आगे की एक पार्ट में बताएंगे तो जुड़े रहिए आप इसके साथ। जुड़े रहिए, इस वीडियो पे ज्यादा व्यू आएंगे तो हम नेक्स्ट बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। परफेक्ट। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ट्रेडिंग।